Hello everyone, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So this is going to be a general collective reading. ये completely general collective reading होने वाली है और ये हमेशा आप लोगों के लिए अब से अपलोड होने वाली है वेयर आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है। डीप डाउन आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड क्या उनकी ट्रू फीलिंग है, क्या उनका ट्रू इंटेंशन है और एग्जैक्ट वो चाहते क्या है इस रिलेशनशिप से और आपसे क्या चाहते हैं। इवन अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए वैलिड है एंड द थिंग इज दैट कि नेक्स्ट एक्शन में वो क्या ले सकते हैं आपके तरफ, वी विल सी दैट। ठीक है, तो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या यहाँ पे निकल के आ रही है, आपके पर्सन क्या फील यहाँ पे करने वाले हैं। तो यह आज के लिए जो कार्ड है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ ट्रेडिशनल क्लासिक टैरो एंड देन आप लोगों के लिए द सेकेंड कार्ड जो कि मैं यूज़ करूँगी वो होने वाला है स्वीट लव टी। सो ये रीडिंग ऑन द रेगुलर बेसिस पे आने वाली है, सो डेफिनेटली आप मेक श्योर कीजिएगा टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट अस सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग और डीप ट्रू इंटेंशन क्या है। सो लेट अस सी डीप डाउन इनकी फीलिंग, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वन, ऑलराइट एंड फाइव ऑफ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है विच इज़ टेलिंग हेयर कि डेफिनेटली देयर इज ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो चुका है। तो डीप डाउन इनकी फीलिंग है कि लाइक इन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, हर तरीके से इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि जो भी पॉसिबल आउटकम या जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी इस रिलेशनशिप में या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, हर एक चीज़ को इस पर्सन ने पूरा करने की कोशिश की है, बट जो आउटकम ये चाहते थे वो इनको नहीं मिला है। तो इनकी एनर्जीज में ये चीज़ फील कर पा रही हूँ। भले ही इनको टाइम टू टाइम इन्होंने आपको बहुत अ, तरीके से और बहुत खुशी से रखने की कोशिश की है, बट इनको लगता है कि वो चीज़ रंग नहीं लाई है यहाँ पे। ठीक है, आपकी पर्सन की फीलिंग रेडिएंट लव। देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता, डेफिनेटली देयर इज़ अ लव, क्योंकि एस ऑफ वांड की भी कार्ड आई थी और यहाँ पे रेडिएंट लव का भी कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइम पीरियड इस पर्सन को अपने लाइफ में मिला आपको लेके वेयर इस रिलेशनशिप को ये फॉर ग्रांटेड लेना चाह रहे, फॉर ग्रांटेड लेने लगे। क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है कि जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे, ठीक है, जब स्टार्टिंग का फेस था, जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी यहाँ पे, तो एक डीप विश थी इनकी या डीप डिज़ायर थी आपको लेके, जो यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इनकी लाइफ में थी, जो कहीं ना कहीं अभी तक किसी दिल के कोने में है आपके लिए। डेफिनेटली ये एनर्जी निकल के आ रही है, बट इनको ऐसा लगा कि जब चीज़ मिल जाती है तो उसकी अहमियत खो जाती है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो मिसिंग हो गया। ओके, जो एफर्ट मिसिंग हो गया यहाँ पे, जो ये एफर्ट देते थे, छोटे छोटे गिफ्ट देना, फ्लावर्स देना, सरप्राइजेस देना, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, वो एनर्जीज मिसिंग हो गई एंड टाइम के साथ ये रिलेशनशिप मुझे फेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक रेडियंट लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अफर्टलेस लव में वेयर दोनों साइड से ही यहाँ पे फेड होने लगी मेमोरीज और अफर्ट। ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं, क्योंकि जैसे आपको लगा कि इस रिलेशनशिप को लेके एक फेरी टेल एंडिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे दैट काइंड ऑफ लव यू हैव वांटेड वो आपको मिल गया है फाइनली। ठीक है, आपकी एनर्जीज में ये चीज़ निकल के आ रही है। जैसे इस पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन जब बढ़ने लगी और इस पर्सन का वहीं पर डाउनफॉल आने लगा यहाँ पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चीज़ तब ख़राब हो गई, मैं यहाँ फ़ील कर पा रही हूँ, वेयर जहाँ आपने एक्सप्रेस किया कि इस पर्सन को कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, तो वो चीज़ इनको हिट कर गई यहाँ पे। ठीक है, ओके, कंट्रोल की एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि शायद रिलेशनशिप को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, डीप डाउन ये इनकी फीलिंग है यहाँ पे कि आप शायद इस रिलेशनशिप को लेकर डोमिनेंट हो रहे थे, आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाह रहे थे, आप इनको कंट्रोल करना चाह रहे थे। इनको लगा कि लाइफ में ये सबको कंट्रोल करते हैं और इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा आ गया है जो कि अब इनको कंट्रोल करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इनको लगा कि यार
ये जो बिहेवियर है आपका, उससे ये पीछे हटने लगे। शायद इसकी वजह से ही कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से ही यहाँ पे, या ओवर पॉसेसिव होना या कंट्रोलिंग बिहेवियर इनको हिट करने लगा, वो चीज़ इनको इरिटेट करने लगी, वेयर इनके एक्शंस और इमोशन दोनों में ही वो चीज़ आपको दिखाई दी होगी। और कहीं ना कहीं ये पर्सन पीछे हटने लगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है, अपने कमिटमेंट से पीछे होना, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे होना, उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं एक्चुअली में ये पर्सन। ओके, फ्री फ्लाइट, तो यही देखो, ये कंट्रोल और फ्री फ्लाइट का है, तो उनको ऐसा लगने लगा कि शायद ये रिलेशनशिप में फ्रीली रह नहीं पा रहे, एक फ्री स्पिरिट की तरह नहीं रह पा रहे, फ्री ओपिनियन अपना नहीं दे सकते, फ्री कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसको टाइम और स्पेस इस पर्सन को लगने लगा कि इनको नहीं मिल पा रही है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा रिलेशनशिप इनके लिए एट द मोमेंट ऑफ द टाइम बन गया था, वेयर इनको लग रहा था कि चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये खुली सांस नहीं ले पा रहे थे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को लेके ये जो क्लैरिटी थी जो पास्ट में, वो मिसिंग होते गई, वो फेड होते गई। ठीक है, एंड इनको लगा कि शायद आप उनको प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है बिकॉज ऑफ योर कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो डीप डाउन इनकी ये फीलिंग है। इंड्योर बॉन्डिंग, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत लोग ऐसे भी शायद इस रीडिंग को देखेंगे जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये फैमिली को, अगर आप मैरिड हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो इनको ऐसा लगने लगा कि ये अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे ये पर्सन। ठीक है, इनके लिए फैमिली प्रायोरिटी बन गए और आप जो है कि साइड यहाँ पे हो गए। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। तो ये चीज़ है कि एक तरफ फैमिली और बच्चों की तरफ लगाव इनका, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे इनका ज़्यादा लगाव मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऑल राइट, एक और कार्ड मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए, आपके एक पर्सन की फीलिंग के लिए। इनचैंटेड विस्पर, बट ये लव मिसिंग नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर डीप डाउन, जैसे मैंने कहा, फेड वर्ड यूज़ किया आप लोगों के लिए। जो इनके इमोशंस है, जो स्टार्टिंग में हुआ करते थे, हर एक चीज़ करना आपको इम्प्रेस करने के लिए, वो सारी चीज़ें डीप डाउन देयर हर्ट है, बट जैसे पर्दा लगना वहाँ पे, दैट काइंड ऑफ थिंग है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टाइम ऑफ पीरियड है वेयर ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। ये रिलेशनशिप अगर प्रैक्टिकली और एक एनालिटिकल वे में ये सोच रहे कि अगर ये रिलेशनशिप का क्या हो सकता है, क्या एंड हो सकता है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर माइंड से सोच रहे हैं तो इस पर्सन को लग रहा है शायद इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, या ये गए मे बी बिकॉज यही सोच के गए। एंड नाउ द थिंग इज कि अब वापस से ये पर्सन चांस लेना चाहते हैं इस लव एंड रिलेशनशिप को लेके, वेयर जब ये पर्सन आपके दिल की सुनते हैं तो आप याद आते हो, आप वो आप याद आते हो, वो इमोशंस इनको याद आता है, स्पेशली जो प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं, जो ड्रीम्स आप लोगों ने साथ टुगेदर देखा है, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन मिस करते हैं। ठीक है, स्पेशली वो क्वालिटी टाइम जो आप दोनों ने साथ में बिताया, एंड ऑल दोस टाइम के लिए ये पर्सन हमेशा थैंकफुल है, थे और रहेंगे, जो इनके बुरे समय में आपने इनका साथ दिया है। तो उस चीज़ को ये पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जहाँ पे एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आपने रिलेशनशिप में फेस किया है जहाँ दोनों ही सोल, यानी दोनों ही इंडिविजुअल एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं इन देयर लो टाइम। ठीक है, अच्छे और बुरे समय दोनों ही आप लोगों ने साथ देखा है। तो वही चीज़ है जो बार बार इनको बांध रही है आपसे, जो जोड़ रही है, और जो आपकी तरफ ये पर्सन आकर्षित हो रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप का इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप लोगों के लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फॉर यू। जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मुझे एक दो कार्ड्स ही चाहिए, सो आई एम गोना टेक दैट, लेट मी सफल द कार्ड। सो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, जो भी लोग कनेक्टेड हुए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन प्लस फ्यूचर क्या होगा आपके कनेक्शन का, वो भी मैं देखने वाले हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्शन में देखो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो देर विल बी डेफिनेटली अ टाइम पीरियड वेयर ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रांगली आना चाहेंगे। ठीक है, और ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज ये चीज़ से शायद इनकी फैमिली शिफ्ट कर रही हो। ओके, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली को छोड़ के आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, बट ये टेम्प्रोरी मूवमेंट होगा। ये जब भी ये पर्सन आ रहे हैं, मिल रहे हैं,
मीटिंग होगी आप लोगों के लिए, बट दिस विल बी समथिंग वेयर ये परमानेंट नहीं होगा। फ्यूचर वी विल सी कि इस कनेक्शन का क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बट द थिंग इज कि ये आएंगे, ये टेम्प्रोरी आना आपकी तरफ लाइफ में दिख रहा है। इस पर्सन का एक शिफ्ट है, एक मूवमेंट है। ये चीज़ ये तभी आएंगे ये पर्सन वेयर जब इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट होंगी, मतलब दिमाग में चीज़ चल रही है और एक थॉट के ऊपर जब बहुत सारे यू नो एक के बाद एक चीज़ निकल के आने लगती है, तब ये पर्सन विल थिंक कि चलो जो होगा देखा जाएगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, लेट्स सी दिस कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली दिस दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी चेंजिंग, बट यहाँ पे टाइम इज स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है यहाँ 6 to 10 या 2 मंथ में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। इट कैन बी 4 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ्स। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ वेटिंग पीरियड तब आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, बिकॉज कहीं ना कहीं डेस्टिनी वापस से शिफ्ट ले रही है, जहाँ आप और ये पर्सन वापस से आ रहे हो, वेयर ये पर्सन रेडी हो रहे हैं मेंटली कि जो ये इन एक्शन के मोड से बाहर आए, क्योंकि ये हैंगमैन की एनर्जी आप देख सकते हो करंटली ये कौन से मोड में, वेयर ये अभी एक्शन लेने के मोड में नहीं है। तो जब इनका इमोशंस या फीलिंग्स जब ओवर हिट हो रही है यहाँ पे, एंड ओवर बर्डन हो रहे हैं या ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आपको लेके, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बट करंटली यहाँ पे देर इज टाइम वेयर ये सोच रहे हैं, यू नो, प्रैक्टिकली इफ दे आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दिस कनेक्शन कि क्या होगा नहीं होगा। सो ऑन एंड ऑन दे आर थिंकिंग अबाउट दैट एंड दिस रिलेशनशिप, एंड ये एक अपनी ही सोच में है, ये अपनी ही जर्नी में करंटली ये पर्सन मुझे दिख रहा है। एंड और क्या ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेके, और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके। व्हाट इज देयर फीलिंग? ओके, ये नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट दिस कनेक्शन टू ग्रो। इनको लगता है कि ठीक है, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा कैजुअली हो तो ज़्यादा अच्छा है, इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये अटैचमेंट रखना चाहते हैं, बट ओवर अटैचमेंट जो है कि ये पर्सन नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन करंटली कन्फ्यूज एनर्जी में मुझे लग रहा है, बिकॉज इनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है करंटली। इनके पास काम भी है, फैमिली भी हो सकती है, अदर अफेयर्स भी हो सकता है, बट ये कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को शुरुआत कहाँ से करें। और इसको कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। वेयर कन्फ्यूजन जब तक नहीं क्लियर होगा इस पर्सन का, ये आपको 7 ऑफ कप्स की ही एनर्जी में दिखेंगे। और ये जो आना है वो टेम्प्रोरी है इनका आना। वी विल सी कि एग्जैक्ट फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, एंड लेट अस सी कि और क्या है इनके थॉट और फीलिंग, ठीक है। मुझे ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव भी लग रहा है। ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है करंटली, ये डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। ये लाइफ में और भी चीज़ को अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनका करियर हो, या हो सकता है ये पर्सन बाहर किसी कंट्री में हो अभी, या फिर बाहर किसी स्टेट में हो, या ये पर्सन अभी ट्रैवल कर रहे हो। ये पर्सन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू किसी और को भी डेट कर रहे हो जिनके बारे में आप देख रहे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन मुझे ऐसे भी मोड में दिख रहा है वेयर दे आर लुकिंग फॉर लव, ठीक है, लव एंड कनेक्शन विद समवन एल्स। ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है करंटली। इनकी माइंड, इनकी एनर्जी, इनकी बॉडी, इनकी सोल कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। इनकी लाइफ में अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए ये लगे हुए हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये पर्सन, ठीक है। शायद इसलिए ये अभी अनअवेयर है आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन के साथ, और जो इनके दिल में एग्जैक्ट फीलिंग है वो अभी बाहर नहीं आ पा रही है। इनके लाइफ में और भी ज़रूरी चीज़ें चल रही हैं, वेयर यहाँ पे वेयर उस चीज़ के ऊपर उनका ज़्यादा अटेंशन जा रहा है। पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट। सम ऑफ यू इट इज़ लाइक कि ये लव एंड रिलेशनशिप को खोज रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, लाइफ में और भी चीज़ों को प्रायोरिटी ये पर्सन देते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगेन डेटिंग की एनर्जी है, मे बी करंटली किसी और को डेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन इनके बारे में आप देख रहे हो, ये करंटली किसी और को भी डेट कर रहे हैं। ये पर्सन किसी और को या तो डेट कर रहे हैं या पर्सन, या फिर किसी और को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी से कैजुअल बात करना, फोटो लाइक करना, पोस्ट करना, यू नो, कैजुअल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो करंटली इनका अट्रैक्शन या रिस्पॉन्ड किसी और की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। यस, यस, डेफिनेटली।
यहाँ पे ये भी हाई हाई चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो दे आर इन द मोड ऑफ एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप, ये पर्सन अदर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए इस कनेक्शन का जो इस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है गाइस, ठीक है। सो एक बहुत प्लीज़ इस रीडिंग जो भी करंट फीलिंग की रीडिंग होगी उसको ओपन माइंड के साथ ही देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी हर चीज़ आपके फेवर में हो। एंड फ्यूचर निकालने से पहले इस कनेक्शन का मैं वार्निंग भी दे देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, जो भी होगा मैं ट्रू बोलने वाली हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ शुगर कोटेड रीडिंग फॉर यू, ये शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं होगी आप लोगों के लिए। जो भी ट्रू होगा वो यहाँ मैं कन्वे करने वाली हूँ कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए इनका फ्यूचर क्या होगा। किंग ऑफ वन, अगेन किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है दो दो बार किंग की एनर्जी आई है। इफ़ यू कैन सी वेयर ये रिलेशनशिप आपकी तरफ आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, वेयर इनका इमोशन, मैंने कहा ना ये इमोशनली हिट होंगे, और जैसे ये इमोशनली हिट होंगे इनके दिमाग में ऑन एंड ऑफ आप चलोगे, सिर्फ और सिर्फ आप। और एट दैट टाइम ऑफ पीरियड ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री दिखेंगे, जहाँ इनको लगेगा कि आपके बिना लाइफ में यहाँ पे सब कुछ अधूरा है। ये लाइफ में इन्होंने ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के वेयर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनको लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज़ बोरिंग लगने लगेगी इनको लाइफ में, हर चीज़ से ये फेड अप हो चुके होंगे। और कहीं ना कहीं ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ और भी लोग इनके साथ नहीं होंगे, तो ये शायद उस टाइम ऑफ पीरियड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं एंड दे आर कमिंग बैक इन टू योर लाइफ, ठीक है। स्टार है तो अगेन इस कनेक्शन से आप विश कर सकते हो, आप होप कर सकते हो कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि कप्स और वॉन्ड दोनों ही आप लोगों के लिए आया है और वो भी किंग के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एंड देयर आर हाई चांसेस वेयर दिस रिलेशनशिप विल फ्लरिश एंड ग्रो, ये हाई चांसेस है ये रिलेशनशिप के ग्रो करने का, ठीक है, इस पर्सन का आपके लाइफ में आने का, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, और ये करंट फीलिंग की रीडिंग आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं ये हमेशा ही आएगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।